तुम्हें और क्या कहूँ। ज़िंदगी जीना और काटना क्या होता है ये मैंने तुमसे मिलने के बाद ही जाना है। तुम जानते हो, तुम्हारी आंखों में एक अलग सी कशिश है जो एक बार देख ले वो तुम्हें देखता ही रह जाए। जब मैंने तुमसे पहली बार नज़र मिलाई थी, मैंने उस वक्त जो महसूस किया वो मुझे भी नहीं पता चला था। फिर हम मिले, मुलाकातें हुई, बातें हुई, वो हंसना, वो मुस्कुराना, वो देर रात तक चैट करना और गुड नाइट बोलकर भी बातें जारी रखना, और चैट एंड करते वक्त तुम्हारा मुझसे ये कहना कि चादर के अंदर हंसना मत, और मेरा तुम्हारी इन बातों से अपनी उंगलियां दांतों में दबा रखना। न जाने क्या बात है तुम में, जब जब तुमसे नज़रें मिली है मैंने अपनी धड़कनें तुम्हारे लिए धड़कती हुई पाई है। जब तुम देखते हो मेरी सांसें मुझी से गुफ्तगू करने लगती है, एक अलग सी आहट महसूस होने लगती है। ऐसा लगता है जैसे एक नन्हा सा बच्चा अपनी माँ की लोरी सुन बिल्कुल सुकून से नींदी ले रहा हो। तुम्हें याद है जब कॉलेज में तुम खेल रहे थे और मैं वहीं खड़ी थी, तुम्हें देख रही थी। मुझे मेरा बचपन याद आ रहा था जब मैं खेला करती थी। तुम्हारे बचपन में मुझे मेरा बचपन महसूस होता है। वो लास्ट टाइम होली सेलिब्रेशन याद है ना तुम्हें? होली विश करते वक्त तुमने मुझे गुलाल लगाया था और मैंने अपनी नज़रें उठा ली थी और तुम्हें 2 सेकंड के लिए देखा था। कसम से वो लम्हा अब तक आंखों से उतार नहीं पाई हूँ। ये वही दिन है जब तुमने मुझसे मेरे दिल की बात कही थी, जो मैं तुमसे कहना चाहती थी वो बातें तुमने मुझसे कहा। क्या आप मुझे प्यार करते हो? और आपके इस सवाल में ही मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया था। उस वक्त दुख तो बहुत हुआ मुझे, पर कहीं ना कहीं जिस बात को लेकर मैं हर रोज़ सोचा करती थी, मेरी वो बात तुमने क्लियर की है और तुमने मुझे ये बताया है कि मेरे एहसास गलत नहीं हैं, तो मैं ये बात अपने दिल पर लेकर ना रखूं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ूं। और तुम ये कहकर आगे बढ़ गए। कुछ वक्त के लिए हम थम से गए थे, ये सोचकर कि तुम्हें खो दिया है, तुम्हारी दोस्ती खो दी है। फिर सोचा कि मुझे शायद तुमसे एक बार मिलकर बातें करना चाहिए, जिससे कि मैं पहले की तरह नॉर्मल हो सकूं। लेकिन रब को तो कुछ और ही मंजूर था। लॉकडाउन आ गया। जहां मैं वीरान हो रही थी वहां पूरी दुनिया वीरान होने को चली थी। फिर तो क्या, डिप्रेशन और भी बढ़ता गया। डे बाय डे मैं खामोश होती गई, खुद को खुद में खोती चली गई। फिर एक दिन आया जब मैंने अपनी हाथों से चले कलम की लिखावट अपने लफ्ज़ों से कहना शुरू किया। वो अल्फाज जिसे मैंने सिर्फ आज तक लिखा था, लेकिन कभी किसी महफ़िल में जाकर किसी को सुनाया नहीं। वो अल्फाज मैंने महफ़िल में जाकर सबको सुनाया। उस वक्त मुझे जो एहसास हुआ, मुझ में जो एहसास जागे, उस वक्त एक अलग ही आहट ने मुझे छुआ। उस वक्त मुझे ये एहसास हुआ कि मेरी कलम मेरी वो दोस्त है जिसने मुझे मेरे अंधेरे में भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मेरी हिम्मत, मेरा आत्मविश्वास मेरी कलम है, और मुझे मेरी कलम से मिलाने वाले उस शख्स का नाम है मेरी मोहब्बत। जी हाँ, क्योंकि उस दिन महफ़िल में मैंने जो अल्फाज निकाले थे आप सभी के बीच, वो मेरी मोहब्बत में लिखे हुए अल्फाज थे जिसे मैंने आप सभी के बीच पिरोया था। उसे सुनाकर ही मेरी हिम्मत और मेरी आत्मविश्वास का एहसास मुझे हुआ है, और तब से मुझे मेरी मोहब्बत नहीं बल्कि इबादत महसूस होने लगी है। और इबादत में कभी मिलावट नहीं होती, क्योंकि दोस्तों, दिल की लिखावट और खुदा की इबादत में कभी वकालत नहीं होती। थैंक यू।